दोस्तों, आज मैं आपके लिए पार्ट 5 लेकर आया हूँ। बस इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको क्वांटम के सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट पहलू बताऊँगा जो आपको सिर्फ पढ़ने हैं। जैसे सिर्फ ऊपर ऊपर से इसको पढ़ के जाएं। जैसे इसमें पहला एक क्वेश्चन जैसे ये दे रखा है फर्स्ट यूनिट का, मैं बता देता हूँ आपको कि क्या क्या पढ़ना है आपको। फर्स्ट यूनिट में से ये टरबाइन के डेफिनेशन पढ़ लीजिए, कंप्रेसर की डेफिनेशन पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जैसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, रोटोडायनामिक की मशीन की डेफिनेशन ये पढ़ लीजिए। ये रेडियल फ़्लो, एक्सियल फ़्लो ये पढ़ लीजिए। हाइड्रोलिक हो गया, स्टीम टरबाइन क्या वर्क करता है ये पढ़ लीजिए। सिंपल सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें, ये फार्मूला याद रख लीजिए कि अगर ये फार्मूला पूछ लिया उसने तो ये फार्मूला याद रख लीजिए। और नेक्स्ट जैसे ये मोमेंटम की इक्वेशन भी ध्यान रख लेना ये क्या होता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, बाकी ये सब इतना मत देखिए। उसके बाद ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, ये व्हेन प्लेट इज़ नॉर्मल टू जेट तो इसका क्या फार्मूला एंड में बनेगा। व्हेन फ्लैट प्लेट इंक्लाइन टू जेट इसका क्या फार्मूला बनेगा। ये चारों चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इनके पूरे फार्मूले आपको ध्यान रखने पड़े। जब व्हेन द प्लेट इज़ नॉर्मल टू जेट तो Fx क्या बनता है, PAV²। जैसे मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था, इसमें ये आपको ये करना पड़ेगा याद। फिर फ्लैट प्लेट इंक्लाइन टू जेट में क्या फार्मूला बनेगा, ये हो गया PQV साइन थीटा। उसके बाद आप ऐसे ही देखा जाए तो ये एंड में क्या बन रहा है, PAV² साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया जब फ्लैट प्लेट इंक्लाइंड होता है जब जेट के। आपको ये सारे फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट मैं बता दूँ, ये जितने भी हैं, चाहे ये इसका हो गया जेट स्ट्राइकिंग एट कर्व्ड प्लेट पे, ये सारे फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, ये पूछ सकता है आपको। और उसके बाद जैसे ये हो गया व्हेन प्लेट इज़ अनसिमेट्रिकली एंड कर्व्ड एंड जेट इम्पिंग्स एट वन एंड, इसका क्या फार्मूला है वो भी याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे कि ये वाला Fx = 2 PAV² cos थीटा एंड Fy = 0, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ऐसे ही डायनामिक फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड जेट व्हेन प्लेट इज़ नॉर्मल, मूविंग प्लेट का ये हो गया। ये चारों चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी, इन सब के फॉर्मूले याद रख करके जाना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको और क्या पढ़ना है इसमें से। इन सब के सभी के फॉर्मूले याद कर लेना, एंड में कि क्या है ये सारा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद आपको ये क्लासिफिकेशंस पढ़ लें हाइड्रोलिक टरबाइन की क्या क्या होती हैं। जैसे कि ये इम्पल्स टरबाइन क्या होता है, रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, टेंजेंशियल फ़्लो क्या होता है, रेडियल फ़्लो, एक्सियल फ़्लो, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। मिक्स्ड फ़्लो। उसके बाद कि कौन सा टरबाइन, पेल्टन व्हील टरबाइन का हाई हेड कितना होता है, मोर देन 250 मीटर होना चाहिए। ऐसे ही मीडियम हेड टरबाइन फ्रांसिस टरबाइन का कितना होना चाहिए, 60 से 250 मीटर होना चाहिए। ऐसे ही लो हेड टरबाइन का कितना होना चाहिए, लेस देन 60 मीटर होना चाहिए, वो जिसको हम कैप्लन टरबाइन बोलते हैं। ऐसी स्पेसिफिक स्पीड भी याद रख लें इनकी, कि लेस देन 60 होती है तो पेल्टन व्हील टरबाइन होता है, अगर मीडियम 60 से 300 होती है तो मीडियम हो गया स्पेसिफिक टरबाइन, मतलब वो फ्रांसिस टरबाइन होता है। और हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन होता है रेंजिंग बिटवीन 300 to 1000, तो वो हमारा कैप्लन टरबाइन होता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये सब पूछ सकता है। उसके बाद ग्रॉस हेड क्या होता है, नेट हेड क्या होता है, ये चीज़ें याद रख ले। लेआउट ध्यान रख लें इसका, हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। बस ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और ये भी एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी याद कर लें कि क्या होता है। पावर डिलीवर टू रनर अप, हमने पावर सप्लाई एट इनलेट, ऐसी मैकेनिकल एफिशिएंसी याद रख लें। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक, ओवरऑल एफिशिएंसी, ये सब मैंने आपको करवा रखा है। आप बस सिर्फ ये सब पढ़ के जाएं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ऐसे इम्पल्स के ये फार्मूला, ये थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लें, जैसे इसका फार्मूला क्या बनता है वो सब देख लें आप, ज़्यादा नहीं देखना। जैसे ये फार्मूला बन गया ना, ये फार्मूला याद रखना है आपको। ये यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये पूछ सकता है उसमें क्वेश्चंस में। ऐसे इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला पूछ सकता है कि क्या होता है, एंड में ये बच जाता है तो ये क्या है, ये हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का, ये चीज़ पूछ सकता है।
उसके बाद आपसे डिज़ाइन एस्पेक्ट्स पूछ सकते हैं, जैसे वेलोसिटी ऑफ जेट, वेलोसिटी ऑफ व्हील, एंगल डिफ्लेक्शन, ये जेट रेशो क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। ये सब भी पढ़ के जाएँ। कितने नंबर ऑफ़ बकेट्स होते हैं ऑन रनर, कितने नंबर ऑफ़ जेट्स होते हैं, ये सब चीज़ें पूछ सकता है। ये सारी चीज़ें पूछ सकता है उसमें आपके एमसीक्यूज़ में। आप ये भी ध्यान रखें, पढ़ें। सिर्फ आपको फर्स्ट यूनिट में मैंने जितना बताया, सिर्फ आप ये चीज़ें ज़रूर पढ़ के जाएँ, सर ज़रूर देखें इन चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये चीज़ें पूछे जा सकते हैं, जैसे मूविंग फिक्स्ड प्लेट का मैंने बोला था, बताया था। और मूविंग और फिक्स्ड का ये दोनों पढ़ लें, क्लासिफिकेशन पढ़ लें, पावर एंड एफिशिएंसी पढ़ लें, वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लें। बस ये फर्स्ट यूनिट में सिर्फ जितना बताया उतना पढ़ लें। अब मैं सेकंड यूनिट के बारे में बता देता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है सेकंड यूनिट में। के भी मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको क्या पढ़ना है। जैसे रिएक्शन टरबाइन की डेफिनेशन पढ़ लें, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन, कितने टरबाइन कितने प्रकार के होते हैं, एक रेडियल होता है, एक एक्सियल होता है। रेडियल में 2 होते हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट आप ये पढ़ लें, एक बार कंपैरिजन ज़रूर देख लें दोनों का, इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन का। उसके बाद नेक्स्ट आप रिएक्शन टरबाइन की जो डेरिवेशन है, वर्क डन जो निकाला है, उसका फॉर्मूला ज़रूर देख लें। जैसे क्या है फॉर्मूला उसका, ये जैसे ये एक तो ये वर्क डन ये निकला है, वेट ऑफ वर्क, ये वर्क डन ऊपर वाला जो निकला है, ये वेट देख लें। एक मिनट, एक सेकेंड, ये जो वर्क डन निकला है, एक ये देख लें और इसका वेट, और एक ये वर्क डन पर सेकंड ऑफ वाटर, ये बस सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रख लें। ऐसी जैसे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी पढ़ लें, सिंपल इसका क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का। ऐसे ही मैकेनिकल एफिशिएंसी का कौन सा फॉर्मूला, मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ये चीज़ें आप पढ़ के ज़रूर जाएँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें पूछ सकते हैं पेपर में। उसके बाद आपको सिंपल ऐसे ही कैप्लन का डिस्चार्ज का फॉर्मूला ज़रूर याद रख लें, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सारे फॉर्मूले, जो भी फॉर्मूला है इसमें, जो जो डेरिवेशन है वो सब पढ़ लेना। सिर्फ उनके फॉर्मूले पढ़ो, डेरिवेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले याद पढ़ लेना जितने भी हैं, ये सब। उसके बाद ये डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसकी डिफ़ाइन, और इसका ये फॉर्मूला याद रख लेना बस। इसमें और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना इसका। ऐसे ही डिग्री ऑफ रिएक्शन फॉर इम्पल्स टरबाइन का भी फॉर्मूला पढ़ लेना कि क्या निकलता है, और डेफिनेशन तो आपने पढ़ी ली होगी, डिग्री ऑफ रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, बस इसमें सिंपल इतना ही। उसके बाद आप ये ड्राफ्ट ट्यूब पढ़ लेना, ड्राफ्ट ट्यूब के डिफ़ाइन वगैरह पढ़ लेना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब कितने होते हैं, एफिशिएंसी इसकी देख लेना क्या होती है, का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये दे रखा है यहाँ पे, ये पढ़ लेना। उसके बाद ये ड्राफ्ट ट्यूब का जो ये बर्नौली इक्वेशंस निकाल रखा है ना, ये इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रख लेना। ये भी क्या पता ये भी पूछ ले कि इसका क्या फॉर्मूला होता है, या डिफरेंस करके दे दे उसमें, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। उसके बाद कैविएशन पे तो मैंने कई सारे ये पढ़ाई रखे हैं, आपको देख सकते हैं, ये भी इसके भी फॉर्मूले आप ध्यान से देख लेना, बाकी और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। बाकी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यूनिट पावर स्पीड, और ये इन सब का ज़रूर पूछेगा, इन सब के फॉर्मूले ज़रूर पूछेगा, ये याद रख लेना, याद करना ही आपको ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके ज़रूर क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल, ये फॉर्मूला लिखने ज़रूर आएंगे इसके एमसीक्यूज़, ये याद रखना आप यूनिट डिस्चार्ज के। ये यूनिट डिस्चार्ज हो गया, यूनिट पावर का फॉर्मूला, ये जो आखिरी में जैसे ये निकल रहा है Q इक्वल टू Q अपॉन √H, ये फॉर्मूले याद रख लेना आप, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें। बस इसमें इतना ही है, ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा इसमें ऐसी स्पेसिफिक स्पीड ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन ये वाले भी फॉर्मूले पढ़ लेना आपको, ये भी ज़्यादा कोई इतना है नहीं, सिर्फ फॉर्मूले याद कर, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करने इन सब के, बस और कुछ नहीं करना है।
सेकेंड यूनिट में सिर्फ इतना ही था, और अब हम थर्ड यूनिट की बात करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें भी सब कुछ सेम ही है, जैसे मैंने उसका अभी कौन सा था पिछला रिएक्शन टरबाइन का जो बताया था, इसमें भी सिंपल यही सारी चीज़ें पढ़नी है। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, ये हो गया, इसके परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना, स्पेसिफिक स्पीड पढ़ लेना, इसकी भी वर्क डन एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना है। सारे जितने भी फार्मूले हैं ना, इसमें सारे फार्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि सब के फार्मूले क्या क्या हैं। जैसे ये देखो, ये सक्शन हेड क्या होता है, डिलीवरी हेड, स्टैटिक हेड, मैनोमेट्रिक हेड, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। इन सब के फार्मूले और इनकी डेफिनेशन सब पढ़ना पड़ेगा आपको। ये सारी चीज़ें, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकलता है वो पढ़ लेना आपको। वर्क डन का फॉर्मूला जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये वर्क डन ऑफ इम्पेलर जो ये निकला, ये वर्क डन ये भी पढ़ लेना। ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी आपको। अब इसकी एफिशिएंसी कौन कौन सी होती है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी हो गई, मैकेनिकल एफिशिएंसी, इनके फॉर्मूले याद करने हैं आपको। सारे के सारे फॉर्मूले याद करने हैं इसके। ओवरऑल एफिशिएंसी के ये हो गया, ये सारी चीज़ें याद करनी है आपको, पढ़ लेना है, बस सिर्फ पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं। सिर्फ ऊपर से ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, सिर्फ ऊपर से। एक बार आप सिर्फ देख लें कि ये इसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, बस दिमाग में रट लें एक बार, क्योंकि ये फॉर्मूले ज़रूर पूछे जाएंगे। कोई ना कोई MCQ में ज़रूर आएगा, जो आपके लिए अच्छा होगा, बिल्कुल बढ़िया होगा आपके लिए। बस थर्ड यूनिट में सिर्फ इतना ही पढ़ लें, बाकी कुछ इसमें ये जो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसके ये स्पेसिफिक स्पीड के फॉर्मूले ज़रूर याद कर लेना। ये पूछे जा सकते हैं, इसके फॉर्मूला क्या निकलता है एंड में, ऐसे ही करके ये पूछा जा सकता है। ऐसे ही फोर्थ यूनिट में भी रेसिप्रोकेटिंग पंप की थ्योरी पढ़ लेना, स्लिप क्या होता है, और एयर वेसल पढ़ लेना, कंपैरिजन पढ़ लेना। बस सिर्फ इतना ही पढ़ना, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। और इसकी परफॉर्मेंस करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये पढ़ लेना। अभी मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। रेसिप्रोकेटिंग की एक तो डिफ़ाइन पढ़ लेना, सिंपल बस। और ये कितने टाइप्स के होते हैं, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, ये चीज़ें ये पढ़ लेना है आपको। और ये डिफरेंस पढ़ लेना सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग पंप में क्या होता है। और सिंगल एक्टिंग पंप का फॉर्मूला पढ़ लेना। जैसे ये एंड में जो ये क्या निकलेगा, यही है सिंगल एक्टिंग वर्क का फॉर्मूला, ये याद रख लेना। ऐसी पावर का भी फॉर्मूला ये याद रख लेना, बस और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक, डबल एक्टिंग का भी याद रख लेना, इसका क्या वर्क डन फॉर्मूला निकलता है, किस हिसाब से। बस सिर्फ फॉर्मूले याद रखना है आपको, ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये फॉर्मूले याद रख लेना है आपको, क्योंकि ये पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। जो ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, स्लिप ऑफ पंप है, नेगेटिव स्लिप क्या होता है, इन सब की डेफिनेशन, फॉर्मूला ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे ये फॉर्मूला क्या है, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। स्लिप का है, परसेंटेज ऑफ स्लिप का फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। नेगेटिव स्लिप क्या होता है, ये फॉर्मूला, बस सिर्फ इसमें यही याद करना है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी डेरिवेशन वगैरह करने की कोई डेरिवेशन करना नहीं है, सिर्फ उसके फॉर्मूले याद रखो, बाकी और कुछ नहीं। किसका क्या फॉर्मूला निकला, ये एसिएटर डायग्राम का ये डायग्राम याद रख लेना कि सक्शन स्ट्रोक कहाँ पर होता है, कितने डिग्री पे होता है, कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है, कितने डिग्री पे। बस सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है आपको, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है इसमें। ऐसे ये इसकी भी डेरिवेशन की सिर्फ फॉर्मूला याद रख लेना, क्रिएटेड डायग्राम का ऐसे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, बस और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है आपको इसमें। बस इसमें इतना ही पढ़ लें बाकी। और मैं आखिरी चैप्टर का बता देता हूँ। फिफ्थ यूनिट में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आपको, सिर्फ इनके वर्किंग पढ़ लें, इन सब की सिर्फ वर्किंग, ऊपर से वर्क की वर्क क्या करते हैं बस, और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस सिंपल है ये। और मैंने आपको एक PDF भी प्रोवाइड करवाई है, जिसमें मैंने रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप के क्वेश्चंस भी डाले हैं। वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF की लिंक दी है, वो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें उसको और पढ़ लें, वो सारा पढ़ लें आप, बढ़िया रहेगा आपके लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।